My lovely viewers, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing great. और मैं भी ठीक हूँ गाइस। मतलब कि बहुत दिनों के बाद वीडियो शूट कर रही हूँ। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ मेरा ऑफिस का रूटीन। वैसे तो आज मैं बहुत लेट हो गई हूँ। मेरा जो टाइमिंग है ऑफिस का, मैं 10 बजे पहुँच जाती हूँ, बट आज थोड़ी सी लेट हो गई। एक्चुअली स्कूटी है वो ठीक करवाने को दी थी, वो चंबा घाट में है, तो अभी वहाँ से स्कूटी लूँगी। लेकिन अभी यहाँ से कैसे जाऊँगी? घर से चंबा घाट 3 किलोमीटर दूर है। और यहाँ रास्ता गाइज हमारे यहाँ का विलेज का इतना ड्रेस्टिक है, इतना ख़राब है ना कि क्या बोलूँ, मिट्टी। और आज मैंने डाले हैं वाइट शूज़, और मैं सोच रही हूँ अगर मैं आगे जाती हूँ तो मेरे शूज़ के तो हाल बेहाल हो जाएंगे। तो मैं देख रही हूँ कोई काश मुझे कुछ लिफ्ट मिल जाए, कोई नोन मिल जाए, मैं थोड़ा सा आगे तक जा सकूँ। तो देखते हैं। और गाइज आज मैं आपको ऑफिस में बताऊँगी कि आज मैं ऑफिस में एक्चुअली यू ऑल नो आई एम अ ट्रैवल एजेंट। तो आज मैं आप लोगों के लिए कुछ नहीं वहीं जाके बताऊंगी आज मैंने कौन कौन से हॉलीडे पैकेजेस बनाने हैं, उनके बारे में पूरी आइटनरी बताती हूँ। तो पहले तो मुझे फ़िलहाल यहाँ से कैसे निकलूँ ये देखना होगा। तो चलिए पहले चलना तो पड़ेगा, जब तक कुछ नहीं मिलेगा। आगे जैसी भी लगी हुई है, ये देखिए शूज़ देखिए वाइट। देखिए गाइस रोड के हाल जरा, और अभी कंस्ट्रक्शन वर्क है चला हुआ। और दिखाती हूँ आगे हमारे यहाँ का, बट बड़ा बुरा हाल है जैसे कि आपको पता है हिमाचल का। पर हमारा हिमाचल बहुत ब्यूटीफुल है। ये देखिए, वो देखो पीछे से पशु आ रहे हैं, गाय। ये देखिए कितना स्कैरी है, और आगे काम चला हुआ है। मैं सोच रही हूँ कुछ आ जाता है यार, बहुत गंदा है। मेरे को वाइट शूज़ अपने गंदे नहीं करने हैं यार। तो फाइनली फ्रेंड मुझे यहाँ से ना एक पिकअप मिल गई। एक भैया जा रहे थे, नोनी थे, तो मैं उनके साथ पिकअप में बैठ गई हूँ। तो वो मुझे ड्रॉप कर देंगे चंबा घाट तक, और चंबा घाट के आगे तो मेरी स्कूटी है। अगर ठीक कर दी होगी तो फिर मैं आगे स्कूटी लेकर सोलन तक आऊँगी, अपनी स्कूटी में आऊँगी। बट अभी यहाँ से देखते हैं कैसे निकलना है। माय गॉड, ये देखिए कितना ब्यूटीफुल है ना। ये देखिए नज़ारे हमारे गाँव के। चलिए, ये है चंबा घाट। अब मैं वहाँ से लूँगी अपनी स्कूटी उधर से। तो गाइस स्कूटी तो अभी ठीक नहीं हुई है, वो कह रहे हैं कि कल तक ठीक होगी। तो अब मुझे ऑटो करना पड़ेगा भाई, ये गाड़ी पर ही चल रही है। अब ऑटो कर, सामने एक ऑटो मुझे दिखाई दे रहा है। ये देखिए मेरा नील्स पे आ गया, ये सामने ऑटो है। तो ये ऑटो में चलते हैं गाइस। ये देखिए जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, मैंने ऑटो ले लिया है। ये देखिए मैं ऑफिस पहुँच गई हूँ। ऑफिस पहुँच गई हूँ। ये हमने किया था, और ये है की। क्यूट है ना की, कितनी क्यूट है मेरी। ये देखो मेरी की। चलिए, तो आज मैं जो आपको बताने जा रही हूँ, मैंने कहा था कि मैं रिवील करूँगी यहाँ आकर कि आज मैं किसके बारे में आपको बताने जा रही हूँ। जैसे एज यू ऑल नो आई एम अ ट्रैवल एजेंट। तो गाइस मुझे आप लोगों की, क्योंकि मेरे क्लाइंट मुझे कॉल करते हैं, पूछते हैं मैम पैकेजेस के बारे में पूछते हैं, और कुछ ऐसे भी है जिन जिनको नहीं पता कि हॉलिडे पैकेजेस क्या होते हैं। तो मैं आपको आज बताना चाहूंगी कि सबसे पहले जैसे हम किसी को कोई पैकेज देते हैं तो उसमें लैंड पैकेज होता है। तो ये लैंड पैकेज क्या होता है? लैंड पैकेज जो होता है गाइस, उसके अंदर सिर्फ आपकी जो हम अपने क्लाइंट को होटल दे रहे हैं, ट्रांसफर कॉस्टिंग होती है, और उनके जो साइड सीन्स होते हैं वो होते हैं, उसे कहते हैं सिर्फ लैंड पैकेज। और जो हम फ्लाइट की कॉस्टिंग देते हैं वो उनको अलग से देते हैं। तो लैंड पैकेज में ये सब चीजें आती है, लेकिन इसके अंदर फ्लाइट नहीं आती। अगर हमें क्लाइंट डिमांड करता है कि मैम हमें फ्लाइट भी चाहिए, तो हम उन्हें फ्लाइट इंक्लूड करके उसमें दे देते हैं और बता देते हैं कि सर यहाँ पर आपकी जो लैंड पैकेजेस की कॉस्ट थी इतनी आई है, और फ्लाइट की कॉस्टिंग हम अलग से दे देते हैं। क्योंकि कई बार क्लाइंट फ्लाइट खुद से भी बुक करवा लेते हैं, बट यहाँ पर वो एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर देते हैं कि जो अब आप लोग खुद से फ्लाइट बुक करते हो, सपोज कीजिए आप ऑनलाइन करते हैं, लेकिन आप एक बात मुझे बताइए, आप ऑनलाइन करते हो तो अगर आपकी फ्लाइट में कुछ कुछ भी समथिंग मिसहैपनिंग हो जाती है, डिले हो जाती है, या फिर किसी भी कारणवश आप नहीं जा सकते हो, तो आप किसे पकड़ोगे? ऑनलाइन बहुत मुश्किल होता है गाइस अपना पैसा वापस लेना। लेकिन यहाँ पर हम ट्रैवल एजेंट है, आपके सारे इश्यूज को रिजॉल्व कर सकते हैं बहुत इजीली। तो ऑनलाइन में आप किसे पकड़ोगे? ट्रैवल एजेंट हो, आप उससे बुक करवा रहे हो। मेरी एक फर्म है, आपको पता है, ये ड्रीम वेकेशन टूर एंड ट्रैवल से हमने करवाया है। अगर कुछ उल्टा कुछ या मिस हैपनिंग होती है तो आप मेरे को डायरेक्ट बोल सकते हो, मैं एक प्रत्यक्ष आपके सामने हूँ।
तो ये है कि आप जब ट्रैवल एजेंट से करवाते हो तो हम कुछ ना कुछ उसका सॉल्यूशन निकालेंगे आपकी प्रॉब्लम का, लेकिन ऑनलाइन में बहुत प्रॉब्लम होती है। और कई बार ऐसा भी होता है, मेरे क्लाइंट के साथ हुआ है कि उनको वो जब ऑनलाइन बुक करवाते हैं ये भी बोलते हैं कि हाँ ये तो मैम सस्ता है और आपका ऑनलाइन इतना आ रहा है। तो गाइज आप ये भी देखिए कि अगर आपके साथ, क्योंकि उसमें कई बार ऑनलाइन आप जो पिक्चर्स देखते हैं होटल्स वगैरह के, आप खुद से बुक करवा लेते हैं यार अच्छा है, लेकिन जब आप वहां जाते हो तो वो कई बार ऐसा भी हुआ है कि वो रूम्स ही कोई और कैटेगरी के दे देते हैं। जैसे आपने सुपर डिलक्स होता है, प्रीमियम रूम होते हैं और पिक्चर्स में कुछ और दिखाई देता है। और कई बार तो ऐसा होता है कि ऑनलाइन बुकिंग आप बोगस निकलती है। आई मीन टू से जब आप वहां जाते हो तो जो आपने होटल बुक करवाया है वो ऑलरेडी ही किसी और के पास बुक्ड होता है, तो आप किसको पकड़ोगे। यहाँ हम लोग हैं, हम आपकी सारी प्रॉब्लम रिजॉल्व कर सकते हैं। तो ये तो चलो एक बात थी। तो गाइज आज मैं आपको चलो बताने जा रही हूँ कि जैसे कि अब हम किसी को हॉलीडे पैकेजेस देते हैं। सपोज किसी ने मान लीजिए गोवा का पैकेज हमसे लेना है, तो अब उसमें हम कैसे इंक्लूड करते हैं, क्योंकि हमें क्लाइंट को ये समझाना भी पड़ता है कि अब सबसे पहले तो देखिए हॉलीडे पैकेजेस में हम लोग क्या करते हैं। आप लोगों की हम लोग बुक करते हैं सबसे पहले होटल, आपसे पूछ लेते हैं कि आपको कौन सी कैटेगरी का होटल चाहिए, आपको 3 स्टार 4 स्टार या फिर बजटेड चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंगली हम आपको अच्छे वाला होटल बुक करवा के देते हैं। और हमें ये भी पता है कि आपको कौन से लोकेशन पे देना। आप लोग खुद से करोगे बुकिंग तो अब आपको लोकेशन नहीं पता है कि मेन लोकेशन गोवा की कौन सी है, कि कहाँ आपको देना चाहिए। या आप थाईलैंड जाते हो इंटरनेशनली तो आपको ये नहीं पता है कि आपको थाईलैंड में आपको कौन से लोकेशन में देना है। तो सबसे पहले हम लोकेशन देखते हैं जो कि आपको वोकेबल हो, जो कि सिटी के नजदीक हो। या गोवा जाते हैं तो हम देखते हैं कि ऐसा हमें आपको होटल प्रोवाइड करना है जो कि बीचेस के नजदीक हो। तो ये सारा पहले हम अच्छे से वो कर लेते हैं इन्वेस्टिगेशन, उसके बाद ही हम आपको होटल्स प्रोवाइड करते हैं। तो नंबर 1 तो ट्रैवल एजेंट से जब आप बुकिंग करवा रहे हो तो ये हम अपने जहन में रखते हैं, और ताकि आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो तो हम सबसे पहले लोकेशन चेक करते हैं आपकी, फिर हम आपकी होटल कैटेगरी, उसके बाद हम आपकी मील प्लानिंग पूछेंगे कि आपकी मील प्लानिंग आपको कि सीपी के साथ चाहिए। सीपी का मतलब होता है ब्रेकफास्ट के साथ चाहिए, या फिर आपको ऑल मील प्लानिंग चाहिए। वैसे ऑल तो कम ही लेते हैं क्योंकि जब आपको लंच का टाइम होता है उस टाइम पर आप साइट सीन एक्सप्लोर करने के लिए चले जाते हो। ठीक है गाइस, तो हम आपको होटल कैटेगरीज देते हैं अगर, और उसके साथ ब्रेकफास्ट भी हो गई। और नंबर 2 हम आपको ट्रांसफर प्रोवाइड कराते हैं। ट्रांसफर ऐसे होता है कि जैसे कि जो आपका एयरपोर्ट पे जैसे ही आपकी जो फ्लाइट है लैंडिंग होती है उसके बाद अब आपको चाहिए होता है कि ट्रांसफर की अब आपको ट्रांसफर चाहिए अपने होटल तक पहुंचने के लिए। अब आप जा रहे हो, जैसे इंटरनेशनल जा रहे हो तो आपको कितना बॉदरिंग हो जाएगी भाई, और आपको वो महंगा पड़ेगा ट्रांसफर। ठीक है, जो आप हमसे लेते हो वो हमने सब कुछ इंक्लूड और सस्ता पैकेज होगा। आप चाहे कंपैरिजन करके खुद भी देखिएगा। और एक तो जो आपको टेंशन होगी वहां जाके आप कहाँ से फोन करें, कहाँ मिलेगी भाई अब हमें ट्रांसफर भी, सबसे पूछोगे, तो ऐसा नहीं होता अगर आप हमसे करवाएंगे। आप हमसे जब पैकेज करवाते हो तो उसके अंदर हम इंक्लूड करते हैं आपकी ट्रांसफर। जब जैसे ही आपका फ्लाइट लैंडिंग हुई वैसे हमारी ट्रांसफर आपको लेने के लिए आ जाती है और वहां से आपको एयरपोर्ट से पिक करके आपके होटल में वहां पर ड्रॉप कर देती है। और अगर आप उस दिन मान लीजिए आप जल्दी पहुंच जाते हो तो आप अगर चाहते हो कि खुद से अगर एक्सप्लोर करना चाहते हो तो आप खुद से भी एक्सप्लोर कर सकते हो। उस दिन वैसे तो काफी हेक्टिक हो जाता है, तो मैं यही रिकमेंड करती हूँ कि उस दिन तो आप लोगों को अपना होटल ही एक्सप्लोर करना चाहिए और रेस्ट कीजिए। नेक्स्ट डे भी क्या होता है, नेक्स्ट डे हम देते हैं आपको वहां के साइट सीन। अब आप जब मान लीजिए आप थाईलैंड जा रहे हैं, अब आपको नहीं पता कि वहां पर साइट सीन कौन कौन से, कि आपको क्या एक्सप्लोर करना है, क्या देखना है, इतना कुछ है। लेकिन हम जो इंपॉर्टेंट जो अच्छी डेस्टिनेशन होती है, मान लीजिए आपको 4 नाइट 5 डेज का पैकेज है तो हम उसमें वो सारा इंक्लूड करके देंगे। जो मेन वहां के अट्रैक्शंस है तो वो चीजें आप एक्सप्लोर करते हो। उसके बाद नेक्स्ट डे हमारी फिर से आपको जो सेकंड डे होगा हमारी ट्रांसफर आएगी आपकी होटल और वहां से आपको पिक करके आपको साइट सीन एक्सप्लोर करने ले जाएगी और आप वहां पर एक्सप्लोर करोगे आराम से अपने साइट सीन। जैसे कि आपको उसके अंदर हमने क्रूज, डिनर क्रूज इंक्लूड कर दिया है, वहां पे जो सिटी टूर है सब इंक्लूड करते हैं। तो ऐसे ही करके हम आपके डेज डिवाइड कर देते हैं कि डे 1 में आपने आज ये साइट सीन करना है, डे 2 में आपका क्रूज है, वो इस अप टू यू कि आपने कितने दिनों के लिए घूमने के लिए जाना है। तो इस तरह से हम आपके साइट सीन कर देते हैं और आपको देखिए किसी तरह की कोई बॉदरिंग नहीं है। और हम लोग आपके सर्विसेज में 24 आवर्स अवेलेबल रहते हैं। ठीक है गाइस, टेंशन नहीं लेना। और हम लोग क्या करते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स भी ऐड कर सकते हैं। बाई चांस हम आपके अगर मान लीजिए हम भी बिजी होते हैं,
फोन पिक नहीं करते, हम अपनी टीम्स को पूरी लगा देते हैं उसमें, तो कोई ना कोई आपको व्हाट्सएप देखकर आपको रिप्लाई कर देता है और आपकी प्रॉब्लम वही रिजॉल्व होती है। वैसे तो आपको प्रॉब्लम नहीं कुछ आएगी, क्योंकि हमें पता है कि हमारे जो क्लाइंट है वही हमारे लिए सब कुछ होते हैं उस टाइम पे। हम चाहते हैं कि आप अपनी वेकेशन एंजॉय करने जा रहे हो और फुल एंजॉय कीजिए। और चलिए ये हो गया साइड सीन्स की बात। उसके बाद आपका जब लास्ट डे होता है, अब आपको क्या, अब आपका जो डेज है वो खत्म हो गया, उसके बाद हमारी फिर से अगेन ट्रांसफर आएगी और आपको आपके होटल से पिक करके एयरपोर्ट पर ड्रॉप कर देगी टाइमिंगली। क्योंकि आपको पता है जब भी कोई आपकी इंटरनेशनल या डोमेस्टिक होती है, अगर इंटरनेशनल आपकी कोई फ्लाइट होती है तो हमें 3 आवर्स पहले पहुंचना पड़ता है, 3-4 आवर्स पहले आप पहुंचिए, और डोमेस्टिक के लिए 2 आवर्स पहले पहुंचना पड़ता ही है। तो हमारी टाइमिंगली आपको ट्रांसफर वहां तक पहुंचा जाएगी। तो गाइस ये था कि ये हॉलीडे पैकेजेस है, और हॉलीडे पैकेजेस इस तरह से होते हैं, और हमारी सर्विसेज कैसी होती है, और हम आपको कैसे कैसे प्रोवाइड करते हैं, किस तरह से हमारी आइटनरी बनती है। हम आपको फुल आइटनरी बना कर देते हैं। जैसे कि अभी गाइस यहाँ पर भी देखिए, मैंने एक पैकेज बनाया है इसका थाईलैंड का, जो मेरे क्लाइंट आ रहे हैं। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से मैंने बनाया है। ये देखिए, ये मैंने किसी का बनाया है 4 नाइट 5 डेज का थाईलैंड का पैकेज है, और ट्रैवल डेट इतनी है जैसे 15 सितंबर से इनकी 19 है, 8 पैक्स है, 4 नाइट्स है इनकी, और CPI का ब्रेकफास्ट के साथ है। तो अब मैं इनको दिखाती हूँ। तो जो हमने इनको होटल दिया है ये बहुत ही अच्छी कैटेगरी का है, और ये देखिए ये हमने इनको सुपीरियर रूम दिया है यहाँ पे पत्तिया में, और सेकंड जो हमने स्टैंडर्ड रूम दिया है जो इनका नेक्स्ट है, ये सारा इसमें इस तरह से हमने बनाया होता है। ये देखिए, और हमारी जो ट्रांसफ़र आ रही है वो किस तरह से उनको करेगी। जैसे पत्तिया होटल से उनको पिक करके और फिर बैंकॉक, इनको 2 वे एक्चुअली ट्रांसफ़र चाहिए, तो हमने यहाँ सारा मेंशन किया है कि बैंकॉक होटल टू बैंकॉक एयरपोर्ट 1 वे ट्रांसफ़र है। उनको अल्काजर शो राउंड ट्रिप में है आना जाना जैसे आपको, तो हमारा वो राउंड ट्रिप ले जाएगी जो। हाँ, और ये सफारी वर्ड है, इस तरह से ये सारा मैंने यहाँ मेंशन किया है। और नेक्स्ट है, ये देखिए अब एक्टिविटीज़ है, जैसे कोरल आइलैंड पत्तिया है, ये है SIC बेसिस, मतलब कि साइड इन कोच। SIC मतलब कि एक बस होती है गाइस, और उस बस के अंदर सारे जितने भी हमारे टूरिस्ट होते हैं वो होते हैं। अगर आप SIC बेसिस अपना पैकेज लेते हो तो वो थोड़ा आपको चीप रेट पर पड़ेगा, लोएस्ट प्राइस पे पड़ेगा। वो इसलिए गाइस क्योंकि आपको पता है ट्रांसफर की कॉस्टिंग फिर जितने ज़्यादा लोग होंगे वो डिवाइड हो जाएगी। तो कोरल आइलैंड पत्तिया में क्या, ये देखिए सब हमने लिखा है, दिस फन टूर इज कोरल आइलैंड पत्तिया इज आइडियल फॉर इंडियन ट्रेवल एज स्टाफ हु स्पीक इंग्लिश। और एक उनके साथ हम एक स्टाफ भी रखते हैं जो इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, वो आपको सब समझाएगा, एक गाइड भी आपके साथ होगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। और सेकंड डे का हमने इस तरह से बताया कि अल्काजर कारपेट शो है पत्तिया में, ये होता है जो मेन है यहाँ का। बैंकॉक सिटी टूर होगा, फिर नेक्स्ट है इनका बैंकॉक में जब ये जाएंगे, अब फिर नेक्स्ट हो गया बैंकॉक जब जाएंगे इनको सफारी वर्ल्ड एंड मरीन पार्क विद लंच। इस तरह से हमने सारा लिखा होता है इसके अंदर गाइस, ये देखिए। और यहाँ पर पूरा दिया होता है कि क्या क्या हमारी पॉलिसीज है। और यहाँ मैंने देखिए फ्लाइट भी बुक करके दी है, ये देखिए। और फ्लाइट की कॉस्टिंग अलग है जो कि एज ऑफ नाउ यहाँ पर आ रही थी। तो ये बनाते हैं हम इस तरह से पैकेजेस, कोई टेंशन की बात नहीं है गाइस। सो आई होप फ्रेंड आपको पता चला होगा कि हॉलीडे पैकेज कैसा होता है और हम लोग किस तरह से आपको अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इसे अभी नीचे रखती हूँ। तो गाइज अगर आपको लगा है ये थोड़ा सा भी नॉलेजेबल है और आपको कुछ मतलब कि थोड़ा बहुत इससे मेरे द्वारा कुछ भी आपको थोड़ी सी भी नॉलेज मिली है, तो प्लीज गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अगर वीडियो आपको पसंद आई होगी तो उसे लाइक सब्सक्राइब तो करना ही है, चैनल को लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा गाइस। इसी के साथ में फिर मैं नेक्स्ट आऊंगी आपको कि हम अगर बाली जाते हैं या फिर थाईलैंड आते हैं, किसी आइटनरी के साथ आती हूँ, बताऊंगी कि वहां पर घूमने की कौन कौन सी इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं। तब तक के लिए आप मेरी ये वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक देखिएगा, नहीं तो अगर आपने बीच में जरा भी स्किप की तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो गाइस आप लोग अपना ख्याल रखिए, फिर मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।